हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन का प्रिपरेशन जो है हम लोग देख रहे थे। उसमें से ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टॉपिक को करा था हमने लास्ट लेक्चर में। काफ़ी डिटेल में कई मेथड्स ऑक्सीडेशन के देखे थे हमने, कन्वर्सन वगैरह भी हुआ था। अब नेक्स्ट मेथड में आते हैं, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन से अल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होता है, जो अल्कोहल चैप्टर में ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। उसमें क्या देखे थे कि अल्कोहल के वेपर को पास करवाया जाता है रिड्यूस्ड कॉपर से 573 केल्विन टेम्परेचर पे, तो डिहाइड्रोजिनेशन होता है। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड में बदल जाता है और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वह कीटोन में बदल जाता है। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन था कि व्हेन द वेपर ऑफ अल्कोहल इज पास्ड ओवर रिड्यूस्ड कॉपर एट 573 केल्विन, डिहाइड्रोजिनेशन अकर and 1 degree alcohol get converted to aldehyde while 2 degree alcohol get converted to corresponding ketone। इतना सा बात था। चलो देखते हैं। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया है। HOH कॉपर 573 केल्विन। तो डिहाइड्रोजिनेशन मतलब ऐसे ही H2 बाहर होता है, तो RC≡OH + H2 ऐसा अल्डिहाइड बना। लेकिन वही यदि 2 डिग्री अल्कोहल लेकर के चलें हम लोग, HOH R' 2 डिग्री अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन, फिर से यहाँ H2 बाहर होगा, RC≡OR', कीटोन का फॉर्मेशन है। आप बोलोगे कि ऐसे मैंने कैसे रिएक्शन को समझना चाहो तो ऐसे घेर के कोई चीज़ बाहर थोड़े होता है, तो समझाने के लिए घेरा जाता है ताकि तुम्हें याद करने में आसानी हो। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला है, यहाँ से निकला होगा। ऐसे समझो कि कॉपर जो होता है या जितने मेटल्स जो होते हैं वे बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करते हैं। समटाइम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें हम लोग। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो एक प्रकार से जो 1 डिग्री अल्कोहल है वो बदल रहा है अल्डिहाइड में, 2 हाइड्रोजन निकल करके, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसका। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसका मतलब कि इस अल्कोहल का यहाँ एक तरह से हम लोग देखें तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है यहाँ? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस केस में यह जो कॉपर होता है वो बेसिकली रिएक्शन को कैटलाइज करता है, इतना समझ लो। मतलब कॉपर यहाँ ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। बताया कि मेटल जनरली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन यहाँ इस कॉपर का रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा कोई काम नहीं, बस ये रिएक्शन को सिंपली कैटलाइज करेगा। ये तो हीट के वजह से इसका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये कन्वर्ट होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, अल्डिहाइड में, और दूसरा कीटोन में। एग्जाम में रिएक्शन आएगा तो कंप्लीट करने आएगा केवल। जैसे मान लो कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए, इथाइल क्लोराइड टू इथेनल, ऐसा है, इथाइल क्लोराइड टू इथेनल। अब इथाइल क्लोराइड है मीन्स CH3CH2Cl, और इथेनल हुआ मीन्स CH3CH2, ऐसा। तो इथाइल क्लोराइड को जब इथेनल में आप बदलोगे तो फिर से बात कि डायरेक्ट क्लोरो अल्केन या हेलो अल्केन को अल्कोहल में बदलने का, अल्डिहाइड में बदलने का कोई रिएक्शन नहीं होता है। अल्कोहल के थ्रू जाना होगा भाई अल्कोहल। तो इसको अल्कोहल में बदलो, एक्वस KOH चाहिए वो इससे हीट करो, तो CH3CH2OH इथेनॉल। अब इसको हीट करो, मैंने ऑक्सीडेशन भी कर सकते हो या डिहाइड्रोजिनेशन कर लो। अभी डिहाइड्रोजिनेशन हम लोग पढ़े हैं 573 केल्विन।
तो ये CH2OH बदल जाएगा, इसमें हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, एक यहाँ से इथेनॉल। तो ऐसे कन्वर्सन आएगा। तो बताया कि एक तो हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से पढ़े, और ऑक्सीडेशन यूज नहीं करोगे तो ऐसे डिहाइड्रोजिनेशन का यूज करके भी रिएक्शन करवाया जा सकता है और प्रोडक्ट को जो है वो बनाया जा सकता है डिहाइड्रोजिनेशन मेथड से भी। तो खैर छोटा सा मेथड था। नेक्स्ट है इसमें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोनिल कंपाउंड बनाने के कई तरीके हैं, कई रिएक्शंस हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोनिल कंपाउंड में बदला जा सकता है। तो सबसे पहला इसमें है यूजिंग अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम का इस्तेमाल करके कैसे बदलेगा ज़रा देखोगे ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड लें, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड आप एसिड लिख ही रहे हो, इसका मतलब तो जान रहे हो कि यहाँ जो OH बॉन्ड है वो पोलर है, H पे रहेगा पार्शियल प्लस, O पे रहेगा पार्शियल माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब इसका रिएक्शन जब अल्काइल लिथियम से होगा R-Li, अल्काइल लिथियम। तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब यहाँ अल्काइल और लिथियम ने कार्बन लिथियम के बीच बॉन्ड है, तो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, लिथियम पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये दो तरह का काम करेंगे। एक तो नेगेटिव चार्ज से H+ को लेंगे तो बेस का काम, और नेगेटिव चार्ज से कार्बन पे अटैक करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का काम। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों का काम करते हैं। हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे तो बेस, हाइड्रोजन अटैक कि हाइड्रोजन पे अटैक किए तो बेस, और कार्बन पे अटैक किए तो न्यूक्लियोफाइल। तो फिलहाल तो यहाँ हाइड्रोजन पे अटैक होगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन विड्रॉ करेगा तो ये R- इस H+ को ले लेगा, मतलब कि ओवरऑल इतना यहाँ से बाहर। मीडियम ड्राई ईथर रख सकते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड है तो चलेगा। तो क्या बना, ये बना R≡COO- और यहाँ जुड़ गया Li+, और बाहर हो गया R-H। R-H मतलब यहाँ से हाइड्रोकार्बन बाहर हो जाएगा ऐसे, और ये सॉल्ट बन गया लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कहने का मतलब कि यहाँ कुछ खास नहीं, बल्कि एसिड बेस का रिएक्शन हुआ। ये एसिड है तो प्रोटॉन दिया, और ये बेस है तो प्रोटॉन लिया, बस। और एसिड में भी कैसा एसिड, तो ये हुआ ब्रोंस्टेड एसिड, और ये हुआ ब्रोंस्टेड बेस। अच्छा, H+ लेन देन जो करता हो ब्रोंस्टेड एसिड बेस कहलाता है। अब जो वहाँ लिथियम सॉल्ट बना कार्बोक्सिलिक एसिड का, अब यहाँ फिर से कांड होगा, और अब यहाँ होगा क्या कि अगेन अल्काइल लिथियम का एक और मॉलिक्यूल, ये -+, अब ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। और ये जो देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड, मतलब पाई शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन पे, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, R- तुरंत अटैक कर देगा, तो हो जाएगा RCO- बगल में Li+, इधर पहले से वो सिचुएशन है O- बगल में Li+, और नीचे हो गया R-। अब जो यह बना इसका हम लोग करेंगे हाइड्रोलाइसिस। प्योर वाटर से रिएक्शन तो होता नहीं है, तो थोड़ा एसिड बेस मिला हुआ होना चाहिए। तो बन जाएगा ये RCOH- R-।
-2LiOH बार, मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस से H+ चला गया वो माइनस के पास, और बाकी लिथियम यहाँ हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया अपना। अब एक कार्बन पे 2 OH तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा -H2 और बन जाएगा RC≡OR' मतलब कीटोन। तो बड़ा सा रिएक्शन था क्योंकि स्टेप्स अधिक हुए इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइल लिथियम और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच एसिड बेस रिएक्शन हुआ, सॉल्ट बना और एक हाइड्रोकार्बन बना, नॉन पोलर स्पीशीज। फिर क्या हुआ कि यह जो लिथियम सॉल्ट था कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव किया, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ अल्काइल लिथियम, मैंने अल्काइल लिथियम का 2 मोल इन्वॉल्व हो रहा है, एक बार यह काम कर रहा है बेस का और एक बार काम कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का। बीच में यहाँ सॉल्ट बना, हाइड्रोलाइसिस किए तो ऐसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल टाइप का फॉर्मेशन हुआ और फाइनली डिहाइड्रेशन उसका होकर के कार्बोनिल कंपाउंड। तो जो प्रोडक्ट बना वो कीटोन। क्या इससे अल्डिहाइड भी बन सकता है? इस रिएक्शन से अल्डिहाइड भी बन सकता है या नहीं बन सकता है? सोचो। तो बन सकता है। कैसे बनेगा? जब यहाँ हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड लेकर के चले, ऐसा, तो फॉर्मिक एसिड लेकर के चलोगे तो सब जगह ऐसे H आ जाएगा, ऐसे H, तो यहाँ भी क्या बचेगा? H। तो अभी कीटोन नहीं बल्कि हो जाएगा अल्डिहाइड। तो फॉर्मिक एसिड लेकर के चलेंगे तब अल्डिहाइड, केवल फॉर्मिक एसिड लेंगे तो। और फॉर्मिक एसिड के अलावे यदि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलते हैं तो इस अल्काइल लिथियम का रिएक्शन से जो है कीटोन बनेगा प्रोडक्ट। तो ये बड़ा सा रिएक्शन हुआ, कैसे ही समझ गया। अब इससे क्वेश्चन क्या एग्जाम में हो सकता है जरा उसे देखा जाए। क्वेश्चन क्या रहेगा इससे? एक तो डायरेक्ट कंप्लीट करने रहेगा, ऐसा कुछ दिया हुआ मान लो CH3COOH, यहाँ कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, CH3Li ट्राईथर और यहाँ हाइड्रोलाइसिस, ऐसा। अब वहाँ रिएक्शन में 2 मोल अल्काइल लिथियम यूज हो रहा था, तो 2 मोल यहाँ नहीं दे करके रखेगा, वो समझना होगा खुद कि 2 मोल इन्वॉल्व है, 2 मोल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एक बार सॉल्ट बना करके आप थोड़ा ना छोड़ सकते हो। तो इस्तेमाल करना कुछ नहीं है, बस इसको कीटोन में बदल देना है, एक इसका अल्काइल और यहाँ जो रहेगा उससे मिला के बना देना है CH3C≡OCH3, ऐसा। बाकी जो साइड प्रोडक्ट के वगैरह बीच में बन रहा था वो सब तो हम लोग देख ही लिए एक करके, क्या बन रहा था नहीं बन रहा था, सो हो गया। अगला एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इन द रिएक्शन दे करके रखेगा ऐसा, CO2H यहाँ लिख देगा, CH3CH2Li ट्राईथर H+H2O, प्रोडक्ट भी बना देगा ऐसा। 1 2 3 4 कार्बन तो एसिड का था और 2 कार्बन यहाँ है, तो 6 कार्बन, 1 2 4 5 6, ऐसा पूरा दे देगा कि यह एक रिएक्शन है। अब इसमें पूछेगा कि इन द रिएक्शन इथाइल लिथियम XH, ऑप्शन देगा, यहाँ से ऑप्शन देगा बेस, ऑप्शन देगा न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन देगा इलेक्ट्रोफाइल और ऑप्शन देगा बोथ बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ऐसा।
तो अभी इस रिएक्शन को किया और हम लोग देखें कि इस रिएक्शन के दरमियान जो अल्काइल लिथियम है दोनों का काम करता है, बेस का भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी। तो ऐसा आंसर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो कंप्लीट करने दें या तो फिर ऐसे करके पूछे। तो किसी भी तरीके से पूछे, यदि ढंग से रिएक्शन पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, तभी आप टच कर पाओगे ऐसे टॉपिक्स को, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल होना है, बड़ा ही मुश्किल होना उस समय। ठीक है, तो यह एक हो गया। अल्काइल लिथियम का इस्तेमाल करेंगे तो कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग बदल सकते हैं इसमें। नेक्स्ट मेथड इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड से ही from calcium salt of carboxylic acid, from calcium salt of carboxylic acid। तो इसमें से 3 केस है कि व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड is heated, when calcium salt of formic acid is heated, formaldehyde is formed या formaldehyde is obtained। ऐसा दिस इज कैल्शियम फॉर्मेट। हीट करना है सिंपली, थर्मल डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट करने पे जो डिकम्पोज करे, बाहर करो इतना, तो बचा क्या, बचा H डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ H, क्या बाहर हो गया, CaCO3। दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड को हीट करेंगे तो ऐसे थर्मल डिकम्पोजिशन होकर के, माने कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से बाहर होता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट, when a mixture of calcium salt of formic acid and a higher या फिर and that of a higher carboxylic acid, higher carboxylic, when a mixture of calcium salt of formic acid and that of a higher carboxylic acid is heated, तो हायर अल्डिहाइड का मतलब हुआ अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा अल्डिहाइड, अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो हायर अल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। यदि अकेले केवल फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट को हीट किए तब तो वहाँ हम लोग देख लिए कि फॉर्मल्डिहाइड बन गया। अब यहाँ बोल रहा है कि मिक्सचर होगा, एक फॉर्मिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का और दूसरा कोई हायर कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट होगा। मतलब ऐसे समझ लो, HCOO माइनस Ca2+O माइनस COOH, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। और दूसरा कोई दूसरा ले लो, कोई दूसरा मतलब कि कोई भी कैल्शियम प्रोपानोइड, बेंजोइड, कुछ भी लिया जा सकता है। तो जैसे बेंजोइट ले लें, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट, O माइनस Ca2+, फिर यहाँ O माइनस C डबल बॉन्ड O, ऐसा, और इसको हीट करें। दिस इज कैल्शियम बेंजोइट। तो फिर यहाँ से होगा बाहर कुछ, क्या बाहर होएगा,
2CaCO3 इतना बाहर। देखो ये बेंजीन CO EH यहाँ जुड़ जाएगा, बेंजीन CO EH यहाँ जुड़ जाएगा, बाहर होगा 2 कैल्शियम और तो ऐसे 2 मोल बेंजल्डिहाइड बनेगा ऐसा, बेंजल्डिहाइड प्लस 2CaCO3 ऐसा। अब यहाँ चेंज करोगे, ये तो फिक्स है, कैल्शियम फॉर्मेट ही रहेगा, यहाँ चेंज करते रहो। बेंजोइक एसिड वाला लोगे तो वहाँ बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनिक का लोगे तो प्रोपेनल, अलग अलग चीज़ बनते जाएगा वहाँ जो भी है। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनता है। एक फिक्स रखना है फॉर्मिक एसिड वाला, इसमें चेंज करोगे। नेक्स्ट when calcium salt of higher carboxylic acid, हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब इस बार हुआ अदर देन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट नहीं लेना है, उसके अलावे अदर देन फॉर्मिक एसिड। तो व्हेन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ हाइयर कार्बोक्सिलिक एसिड इज हीटेड तो कीटोन इज ऑब्टेन्ड। इस बार क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा, कीटोन इज ऑब्टेन्ड। देखते हैं, तो मान लो एसिटिक एसिड का ले लें, CH3COO माइनस Ca2 प्लस O माइनस CO CH3, कैल्शियम एसीटेट। हीट करो इसको तो बाहर होगा यहाँ से कोई भी CaCO3, तो बचेगा क्या? CH3C+O CH3 एसीटोन प्लस CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। उसी प्रकार से कोई और दूसरे एसिड का लोगे तो वहाँ से वही प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले लो, CO, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब आयनिक फॉर्म में ना लिख करके ऐसे कोवलेंट फॉर्म में भी लिखा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक ही बात है दोनों। ऐसे भी जैसे यहाँ आयनिक फॉर्म में लिखे ना, हो सकता है किताब में कहीं देखोगे ऐसे बॉन्ड करके दिया हुआ रहता है, कैल्शियम बेंजोएट हीट, यहाँ भी वही बात होगा। इसको बाहर कर दो पूरा, तो क्या बनेगा? बेंजीन C+O बेंजीन, बाहर हो जाएगा CaCO3, दिस इज बेंजोफिनॉल। ऐसा यही है। तो 3 तरीका हुआ ना, 3 चीज़ इसमें हम लोग देखे कि जब केवल फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट है और केवल उसे ही हीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड। यदि मिक्सचर है, एक फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट और दूसरा कोई हाइयर एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, तो फिर हाइयर अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के अलावे। और तीसरा केस हम लोग देखे अभी यहाँ कि जब हाइयर एसिड का ही सॉल्ट हो, केवल फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट उसमें नहीं हो, तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनता है? कीटोन। एग्जाम में आएगा तो इससे डायरेक्ट रिएक्शन कंप्लीट करना आएगा बस, और कुछ नहीं, केवल रिएक्शन, ऐसा केवल रिएक्शन कंप्लीट करने आएगा। CH3CH2 CO माइनस ऐसे लिख देगा का होल टू Ca और यहाँ हीट कंप्लीट करो। क्योंकि नोट्स में जैसे बताया जाता है वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, अलग अलग लिखा हुआ है फिर घेरो निकालो नहीं, यहाँ क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसा लिखा हुआ रहेगा। आप फिर इसको लिख तो पहचानना होगा कि भाई कैल्शियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कैसे होता था, तब आप इसको तुम अपने हिसाब से लिखो। ऐसा ऐसा दिया हुआ होल टू, यहाँ अपने हिसाब से ऐसे लिखो, ऐसे हीट करो और तब यहाँ से जैसे बाहर करना है वैसे करो बाहर और प्रोडक्ट को बना दो। तो नोट्स में पढ़ोगे कुछ, एग्ज़ाम में आएगा कुछ और, फिर बोलोगे कि इस चीज़ को हम पढ़े ही नहीं है,
इसीलिए हम दोनों बता रहे हैं कि एक नोट्स में जैसे वैसे समझो, और फिर एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, तो वहाँ कैसे अटैम्प्ट करेंगे। तो एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसको अपने से ऐसे करना होगा, ऐसे फिर गिर करके निकालो, जो है बनाओ प्रोडक्ट, यही है। इसी में ही एक मेथड और है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को मैंगनस ऑक्साइड से पास करवाया जाता है, तो वहाँ भी पायरोलाइसिस होता है उसका और प्रोडक्ट बनता है कार्बोनिल कंपाउंड। तो उसे हम लोग देखेंगे आगे, अभी इतना कर लिए। शुरुआत से जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अभी किए हम लोग, इसमें सबसे पहले अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, और बहुत केस उसमें अलग अलग हम लोग देखे। फिर कॉपर से डिहाइड्रोजनेशन, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड अल्काइल लिथियम का इस्तेमाल करके, और लास्ट में इसका ऐसे थर्मल डिकम्पोजिशन करके। तो इतना करोगे, बहुत सारे मेथड्स हैं अल्डिहाइड कीटोन बनाने का। चूँकि दो कंपाउंड तुम एक साथ बना रहे हो, तो हम पहले ही बोले हैं कि कुछ मेथड दोनों के लिए कॉमन है, कुछ पार्टिकुलरली अल्डिहाइड के लिए, कुछ पार्टिकुलरली कीटोन के लिए, तो बहुत सारे मेथड्स हो जाएंगे। खैर एक एक करके डील करेंगे हम लोग। और सबसे बड़ा बात कि नोट्स में सारा मेंशन है, तो यहाँ वीडियो को देखने के बाद नोट्स को ज़रूर करोगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।